हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज मैं आपके साथ हूँ क्लास 10th इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्लास 10th के एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं, मतलब मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जिससे इजीली आप उस चैप्टर को विद इन 5 मिनट सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसा वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो हमारी हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है, जो ये हमारा वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। उस सॉल्यूशंस को हम रूट्स ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं, या तो फैक्टर करके निकालेंगे। अगर फैक्टर्स हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसी इक्वेशन है कि फैक्टर भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बच्चों हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स कराते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उससे पहले हम विदाउट सॉल्विंग, यानी आप फैक्टर्स नहीं आपको करने की जरूरत है, नेचर ऑफ द रूट्स का क्या क्या फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, जैसे इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू हैव फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी इसके रूट्स किस तरीके के होंगे, रियल होंगे, नॉन रियल होंगे, क्या होंगे। तो उसके लिए बच्चों हम निकालते हैं डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए, इस पे आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ये क्या है बच्चों, x² के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है, और जो c होता है वो अकेला रहता है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा है। तो आप कंपेयर करिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करेंगे तो ये कितना है 2, b कितना है -7, c कितना है 3। तो इस इक्वेशन का आप डी निकाल लीजिए। चलिए करते हैं b² माइनस 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज -7 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 2 एंड c इज 3। -7 का स्क्वायर किसी भी नंबर आपका स्क्वायर करेंगे माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा। -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 49 में आप 24 माइनस कर दीजिए। 9 में 4 गया 5, 4 में 2 गया 2, यानी हमारे पास आंसर आया 25। तो डी अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, तो आप लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे बच्चों और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। एक 4 होगा, एक 3 होगा, होगे तो 2, लेकिन अलग अलग रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू हमारी 0 आ जाती, डी की वैल्यू हमारी 0 आ जाती, तो आप लिखते रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो पता चल गया आपको विदाउट सॉल्विंग कि आपने डी निकाला b² माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आती है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल मतलब 2 2 3 3 दोनों एक ही जैसे होंगे। अच्छा, डी इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कोई भी निगेटिव नंबर अगर आपके पास आ गया -5 -6 -7, तो यानी डी जो आपके रूट्स होंगे वो रूट्स होंगे नॉट, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, और इसको हम नहीं निकालेंगे, इट्स इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स का कॉन्सेप्ट आप क्लास 11th में पढ़ेंगे कि इमेजिनरी रूट्स को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आप समझ लीजिए, विदाउट सॉल्विंग यू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यू फाइंडिंग द डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। और डी जो आपका अगर ग्रेटर देन 0 है, डी अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल ओके। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल, यानी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू दोनों में रूट्स क्या है, रियल है। और डिस्टिंक्ट की लेस देन 0, केवल अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों।
अब एक इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब हम रूट्स निकाल के दिखाते हैं किस तरीके से आपको रूट्स को निकालना है। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये आपको समझ में आया होगा तो इसको मैं रफ करती हूँ।